बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य पर राजा आदिल शासन करते थे। वह न केवल बुद्धिमान बल्कि न्यायप्रिय और दयालु भी थे। उनके 3 पुत्र थे। बड़ा पुत्र सलमान, जो बलशाली और महत्वाकांक्षी था। दूसरा पुत्र नासिर, जो चतुर और कुशल योजनाकार था। और सबसे छोटा पुत्र अहमद, जो साहसी, दयालु और अपने निर्णयों में दृढ़ था। राजा आदिल वृद्ध हो चुके थे और अपने उत्तराधिकारी का चयन करना चाहते थे। उन्होंने एक दिन अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, तुम तीनों में से जो सबसे दुर्लभ और अनमोल वस्तु लाएगा, वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। यह केवल वस्तु का मूल्य नहीं, बल्कि तुम्हारी बुद्धिमानी, साहस और दया की भी परीक्षा होगी। तीनों राजकुमारों ने यह चुनौती स्वीकार की और अगले ही दिन अपनी अपनी दिशाओं में निकल पड़े। सलमान की यात्रा। शक्ति का प्रदर्शन। सलमान ने दक्षिण की ओर यात्रा शुरू की। वह हर जगह अपनी ताकत और बल का प्रदर्शन करता। एक दिन उसे एक जादुई दूरबीन मिली, जिससे वह पूरी दुनिया को देख सकता था। लेकिन इस दूरबीन को पाने के लिए उसे एक क्रूर राक्षस से लड़ना पड़ा। अपनी ताकत के बल पर उसने दूरबीन हासिल की और सोचा, अब तो जीत मेरी ही होगी। नासिर की यात्रा। चतुराई का खेल नासिर पूर्व की ओर चला। अपनी चतुराई और संवाद कला का उपयोग करते हुए उसने एक जादुई सेब पाया, जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। उसने सोचा, यह सेब तो हर किसी की जिंदगी बदल सकता है। निश्चित रूप से पिता मुझे ही राज्य देंगे। अहमद की यात्रा। दया और साहस का संगम। सबसे छोटा पुत्र अहमद उत्तर की ओर बढ़ा। यात्रा में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन वह एक बूढ़े व्यक्ति से मिला, जो भूखा और असहाय था। अहमद ने अपना भोजन उसे दे दिया। बूढ़े व्यक्ति ने उसे गुप्त जादुई बाजार के बारे में बताया। अहमद ने बाजार में एक साधारण सा दिखने वाला कालीन देखा, जो वास्तव में उड़ सकता था। दुकानदार ने कहा, यह कालीन तुम्हें किसी भी जगह ले जा सकता है, लेकिन कीमत चुकानी होगी, तुम्हारी सबसे अनमोल चीज। अहमद ने अपनी मां की अंतिम निशानी, एक कीमती खंजर, दुकानदार को दे दिया। दुकानदार मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी दयालुता तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएगी। यात्रा के दौरान अहमद एक बर्बाद महल पहुंचा, जहां उसने राजकुमारी परवीन को कैद में पाया। दानवों के राजा ने उसे अपने कब्जे में रखा था। राजकुमारी ने कहा, यह दानव चाहता है कि मैं उससे शादी करूं। उसने मेरे परिवार को नष्ट कर दिया। अहमद ने साहस से कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। दानव बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अहमद ने अपनी बुद्धिमानी और जादुई कालीन का उपयोग करते हुए उसे हराने की योजना बनाई। उसने दानव के जादुई आईने का उपयोग किया, जिससे उसकी आत्मा कमजोर पड़ गई। आखिरकार अहमद ने दानव को हरा दिया और राजकुमारी को बचा लिया। राजकुमारी ने कहा, तुमने मेरा जीवन बचाया। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। निर्णायक दिन। राजा का चुनाव। 1 वर्ष बाद तीनों राजकुमार अपने पिता के दरबार में पहुंचे। सलमान ने अपनी जादुई दूरबीन प्रस्तुत की और कहा, इससे मैं कहीं भी देख सकता हूं। नासिर ने जादुई सेब दिखाया और कहा, यह किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। अहमद ने उड़ने वाला कालीन और राजकुमारी परवीन को प्रस्तुत किया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। राजा आदिल ने तीनों की बातें सुनी और कहा, सलमान, तुम्हारी ताकत ने तुम्हें दूरबीन दिलाई। नासिर, तुम्हारी चतुराई ने तुम्हें जादुई सेब दिलाया। लेकिन अहमद, तुमने न केवल साहस दिखाया, बल्कि दूसरों की मदद के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। यही एक सच्चे राजा की पहचान है। अहमद का राज्याभिषेक और परवीन से विवाह। राजा आदिल ने अहमद को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। राजकुमार अहमद और राजकुमारी परवीन का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। दोनों ने मिलकर राज्य पर न्याय और दया के साथ शासन किया। अहमद की दयालुता और परवीन की समझदारी ने राज्य को और समृद्ध बना दिया। और इस तरह साहस, दया और बुद्धिमत्ता की जीत हुई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो